जो हमारा पहले पे आउट था उस पे आउट पे अगर हमें काम करने को दिया जाएगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज मैं इस वक्त यहाँ पे वसुंधरा के ब्लिंकिट वेयरहाउस के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं ब्लिंकिट के प्रति। इनका कहना है कि जो पैसे इनको मिल रहे हैं वो काफ़ी कम है 3 किलोमीटर के हिसाब से। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। आप बताइए, आपको क्या समस्याएं हो रही है, क्यों ये हड़ताल का मकसद क्या है? पहले हमें मिलते थे 25 रुपये पर 3 किलोमीटर के, ठीक है। उसमें टारगेट होता था और इंसेंटिव होता था और जो हमारा वीकली पे आउट होता था, जो ऑर्डर था ना 25 रुपये, उसको भी घटा दिया है, उसको भी 15 कर दिया। अब 15 रुपये में मेंटेनेंस भी है, बाइक भी है, हम भी हैं, उसका एवरेज आ नहीं रहा है। कितने दिनों से स्ट्राइक कर रहे हो? ये 6 दिन से ऊपर हो गए, 7वां दिन है आज। आपकी मांगे क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो पुराना पे आउट था ना वो हमें वापस देने मिल जाए। मैनेजमेंट का क्या कहना है जब आपने अपने पक्ष रखा? कुछ नहीं कहना है मैडम, वो उनकी तो सैलरी फिक्स है, उनको कोई मतलब भी नहीं है इतना कि वो तो बोलते हैं कि भैया हमने कह रखा है, हमें ऊपर से अभी कोई वो नहीं मिल रहा है। मैम एक हफ्ते हो गया जो है स्ट्राइक करते हुए, हम लोग का पे आउट जो है चेंज हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पहले का पे आउट है वो आना चाहिए। 15 रुपये में आइटम में हम लोग को कोई पड़ता नहीं खा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से ये मान जाएंगे? मैम हम लोग लगे हैं, अपने कोशिश में लगे हुए हैं, मानना पड़ेगा, इन लोगों को मानना पड़ेगा। और आप ही की जो कुछ साथी हैं वो कभी कभी कुछ काम करने लगते हैं, कभी नहीं करते हैं, ऐसा क्या है? मैम हम लोग आते हैं, अपना जो है टाइम देके चले जाते हैं, ये लोग कुछ बोलते नहीं है इस बारे में, कहते हैं कि हम लोग इस बारे में नहीं, हम लोग नहीं जानते पे आउट बारे में, आप आगे बात करिए। ब्लिंकिट की ये जो स्ट्राइक आप लोग कर रहे हैं, ये जो पे आउट चेंज हुआ है, ये पूरे जितने भी स्टोर्स होंगे, जितने भी वेयर हाउसेस होंगे, सबके लिए बराबर है? सबका चेंज हुआ है? पैन इंडिया में चेंज हुआ है। अभी मैं कुछ वेयर हाउसेस से होकर आ रही हूँ जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी फिक्स सैलरी है, अलग से किसी की आईडी बना दी गई है तो वो मैनेजर करवा रहे हैं, तो वो अलग मोटिव है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के 4-5 स्टोर है वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है फिलहाल। मैम हम लोग अभी 1 हफ्ता होने जा रहा है, पिछले मंगलवार से स्ट्राइक पे थे, क्योंकि जब तक सब लोग अगर हड़ताल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग मार रहे हैं ऑर्डर, कुछ लोग नहीं मार रहे हैं। कुछ लोग मार रहे हैं 20 ऑर्डर पे 520 रुपये का काम हुआ है। अब 520 रुपये के काम में कम से कम 100-150 रुपये का पेट्रोल फूक गया होगा। अब उसमें क्या होगा? अब 300 रुपये के लिए अगर हम वहाँ से आएंगे, घर से भी हमारा पेट्रोल जा रहा है, सब कुछ है, जब खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। कस्टमर से 45 रुपीज चार्ज किया जाता है और हमें 15 रुपये दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की गाड़ी लगा रखी है, उसके बाद 200 रुपये पेट्रोल खर्च करके घर से यहाँ आते हैं। उसके बाद 15 रुपये पर ऑर्डर मारते हैं। एक ऑर्डर 2 से 2.5 किलोमीटर का मिलता है, उसके बाद हमें 15 रुपये मिलता है। जो हमारा पहले पे आउट था उस पे आउट पे अगर हमें काम करने को दिया जाएगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सबका क्या कहना है? कोई काम करने को तैयार नहीं है? तो ये तो थी वसुंधरा के ब्लिंकिट के वेयरहाउस के बाहर जो स्ट्राइक हो रही है, उन लोगों की बातें। ऐसे कई वेयर हाउसेस है पैन इंडिया में जहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक्स हो रही है, बहुत से लोग ऐसे ही धूप में खड़े होकर भूखे प्यासे स्ट्राइक कर रहे हैं। इनकी ये बात कब सुनी जाती है और किस हद तक सुनी जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ यहाँ पे ब्लिंकिट के वो कस्टमर्स मौजूद हैं जिनकी जिंदगी अभी तक काफी आसान थी, क्योंकि ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर्स थे वो 15 से 20 मिनट में उनका ऑर्डर की गई सामग्री तुरंत पहुंचा देते थे। लेकिन अब आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि अब क्या फर्क पड़ा है इनके जीवन में जब से ब्लिंकिट के वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। क्या ये सामान मंगवा पाते हैं? क्या आपको समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं इन दिनों? एक्चुअली पहले हमें घर बैठे बिठाए सामान मिल जाता था, फ़ोन करते थे, सर्विस अच्छी थी, वहाँ का जो स्टाफ है वो जो देने आते थे वो भी अच्छे थे, आराम से इजीली दे जाते थे टाइम पे, जितना वो एक लिमिट मांगते थे टाइम की। एंड हम ऊपर रहते हैं तो ऊपर तक भी वो डिलीवरी प्रॉपर करके जाते थे। गुड क्वालिटी है हर चीज़ की, अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। हमारे एक तो एज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे चढ़ना उतरना इतना मुश्किल है। पहले ये था कि घर बैठे बैठे डोर टू डोर सामान आ जाता था, अब तो परेशानी इतनी हो रही है कि ऊपर से या तो मंगवाओ, ऊपर से कैसे मंगवाया जाए सामान, उसके लिए अप डाउन करना ही करना पड़ता है। 1-2 चक्कर लग ही जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी तो है ही है। घर बैठे बैठे जो सामान उपलब्ध हो जाता था उसके लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। टाइम भी बचता था, पैसे भी आने जाने के बचते थे। उस वजह से जो पब्लिक को परेशानी हैंडल करनी पड़ रही है उसका तो सोचना चाहिए ना, क्यों स्ट्राइक करवाई है, स्ट्राइक हटाई अपना। मैं तो ज़्यादा घुटने मेरे चेंज हो रखे हैं, मैं ज़्यादा नीचे इतना आ जा नहीं सकती। चलिए, तो देख रहे हैं आप लोग कि कितने लोग परेशानी है लोगों को, किसी को शारीरिक समस्या है तो किसी को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, सामान खरीदने में दिक्कत होती है। आप लोग बताइए, मैम आप बताइए। हम तो ये चाहते हैं जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ब्लिंकिट वालों की। हाँ जी, तो हम जैसे पहले कंटिन्यू करते थे लाइफ वैसे ही कर पाए अभी, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, एक तो मौसम
बहुत ज़्यादा हीट है, अब इस टाइम बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो हम यही चाहेंगे घर बैठे बैठे हमें सामान मिले, तो ये जल्दी से प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करें ये लोग। मैडम को ग्रोसरीज लेने बाहर जाना पड़ता है, किसी के घुटने में दर्द है तो उसको भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बाहर जाना पड़ता है, कोई ऐसी सुविधा अभी तक इनके पास अभी नहीं है कि जिससे घर बैठे इनको सामान वापस मिल सके। ये सब लोगों का एक ही बात कहनी है कि इशू सॉल्व हो और जल्द से जल्द वापस ये लोग जो भी ऑर्डर करें 10 से 15 मिनट में इनके डिलीवरी पार्टनर्स इन तक इनका मंगवाया हुआ सामान पहुंचा सकें। तो ब्लिंकिट पे चल रही स्ट्राइक पर हमने वहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हमने उन लोगों से बात की। सबका यही कहना है कि वो किसी भी हाल में स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो तब तक स्ट्राइक नहीं रोकेंगे जब तक कि कंपनी उनकी मांगे पूरी नहीं कर देती। इसी पर इसके बाद हमने जब कस्टमर से बात की तो ये पता चला कि कस्टमर्स की लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है जब से डिलीवरी पार्टनर्स ने उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कंपनी कब उन लोगों की मांगे पूरी करेगी या नहीं भी करेगी, और वो लोग अपनी स्ट्राइक कब रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। लेकिन ये जो भी हो रहा है इससे आम आदमी काफ़ी इफेक्टेड हो रहा है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ ईशा दुबे, नोएडा।